मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति 2021 स्पेशल में, अंक शास्त्र स्पेशल सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, क्योंकि शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी दूसरे के जीवन में, किसी दूसरे के अंधेरे भरे जीवन में आशा की किरण जगाता है। शेयर इतना बड़ा काम करता है, आपके लिए पुण्य का काम करता है। तो पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रिपोर्ट बनाऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं प्रोफेशनल तरीके से, तो क्या करना है आपको www.astrotak.com पर जाना है, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी सेवाओं को चुनना है। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कॉल का। जी हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख़ास विषय पर। विषय है, क्या रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की जेब का हाल। जी हाँ, ये जो जेब है ना, इसका हाल क्या रहने वाला है, आर्थिक राशिफल आपका। देखिए, इस बारे में बात करेंगे और आपको स्पेसिफिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे मूलांक आपके जीवन में काम करेंगे। मूलांक 1 से मूलांक 9, बहुत संक्षिप्त में और पूरे साल भर के लिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं, 2021 इस साल का राजा यानी कि मूलेश है, अंक 3 21, और इसका साल का जो राजा है वो है बृहस्पति। इस साल का महामंत्री है यानी कि समग्रांक योगेश बृहस्पति, वजीर है, क्षमा कीजिएगा, बुध योगेश है। इस साल का सेनापति यानी कि फर्स्ट डे लॉर्ड है 6 नंबर यानी कि शुक्र संतरेश। इस साल का राशि स्वामी यानी कि भूपेश रहेगा चंद्रमा, नंबर 2। इस साल का नक्षत्र स्वामी तारकेश, अंक 8 यानी कि तारकेश रहेगा शनि। इस साल का रोग स्वामी रोगेश, न्यूमेरिक लॉर्ड से 6 मंगल रहेगा, अंक 9। इस साल का जन स्वामी जनकेश जो रहेगा यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिक लॉर्ड जो रहेगा वो रहेगा 7 नंबर केतु। इस साल का कष्ट स्वामी मार्केश, जनकेश से 7वां ये रहेगा राहु, मूलांक रहेगा 4। और इस साल का भाग्य स्वामी भागेश यानी कि मूलेश से 9वां ये रहेगा नंबर 1 सूर्य। अब हम बात करेंगे, ये जो साल है ये आपकी जेब का क्या हाल करेगा, आपकी जेब पर कैसा रहेगा ये साल, और पहलू, हर एक पहलू उठाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये कितना खास बन रहा है आपके लिए और आपके जीवन में कितना बड़ा ये प्रभाव डालेगा। बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 वालों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। आपका जो स्वामी है वो है सूर्य, जो इस साल का भागेश भी है। ये साल जो है वो धन को लेकर, जेब को लेकर, आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है। इस साल 2021 में घूमने फिरने और मनोरंजन पर पैसा खर्च करेंगे आप। और 3 साल का ये अंक जो है साल का 3 है और इसका योगेश रहेगा 5। आपको नए नए रास्तों से धन की प्राप्ति भी दिलवाएगा। पेरेंट्स का कुछ एक खर्चा स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी होगा, बच्चों की पढ़ाई पर भी होगा, और व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा ये साल, क्योंकि ये साल बृहस्पति और बुध से संबंधित है। अब बात करेंगे मूलांक 2 के जेब के हाल की।
मूलांक 2 वालों, आपका स्वामी चंद्रमा है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, इसके अलावा 20 तारीख, या फिर आपका जन्म किसी भी महीने की 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। जेब के लिहाज से, धन के लिहाज से 2021 बेहतरी की ओर आपको लेकर जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस साल का समग्र अंक यानी कि वजीर बुध है, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो सकती है। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है और इस साल आप हो सकता है धन के खर्चे को लेकर मनमौजी बन जाएं। धन की बचत पर ध्यान दें, अन्यथा जेब खाली होने की संभावना है। हालांकि रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहने जा रहे हैं आपके लिए और हो सकता है इस साल आप अपने घर की साज सज्जा पर भी खर्चा कर दें, अच्छा खासा खर्चा करें। संभावना ऐसी है कि इस साल आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं ज़मीन जायदाद में, और इसकी संभावना लगती है मई से लेकर जून तक। और कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि इस साल में मार्केश का अंक जो है वो राहु को प्राप्त है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपके विरोधाभासी ग्रह को सिंबलाइज करता है। हालांकि साल का जो एंड है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देने वाला है, स्पेशली महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 वालों, आपका जो स्वामी है वो इस साल का राजा है, बृहस्पति देवगुरु। तो ये साल हर दृष्टिकोण से जेब के लिहाज से आपके लिए बहुत परफेक्ट होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। लेकिन इस साल का विरोधाभासी प्लैनेट जो है आपके लिए, यानी कि रेसिप्रोकेशन लॉर्ड जो है, समग्र अंक वजीर इस साल का, वो बन रहा है बुध। तो वैसे बहुत अच्छा सॉलिड साल है आपके लिए ये। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आप पैसा खर्च भी कर देंगे। पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन बचत बहुत ज़रूरी है। और 2020 ने ये ज़रूर सिखाया है कि 2021 में कैसे जीना है। बचत बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखें। समय रहते सचेत हो जाएं, बचत के बारे में सोचें। 2021 में संभावना ऐसी है कि हो सकता है आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। कारण उसका ये है कि इस साल में शनि जो काम कर रहा है बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। इस साल तारकेश शनि है, यानी कि पुष्य नक्षत्र इस साल के पहले दिन पर उदय हो रहा है। तो संभावना ऐसी ज़रूर बनती है कि इस साल आपको कर्जा लेना पड़ेगा। संभवतः अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। संभवतः कुछ कामों में आपके रुकावट भी आ सकती है, जहां पर हो सकता है आपको एक्स्ट्रा धन का इंतज़ाम करना पड़े, इसलिए तैयार रहिए। हालांकि वर्ष की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी नहीं रहने जा रही है, लेकिन हाँ, अप्रैल के इधर उधर ज़रूर आपको प्रॉफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और संभावना ऐसी है कि आप कहीं कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहें। कारण क्योंकि आपका अंक 4 नंबर का विरोधाभासी है, इसलिए शेयर मार्केट में हानि होने की संभावना है। बात करेंगे मूलांक 4 की बात करेंगे। 4 नंबर राहु का नंबर। राहु 2020 का राजा भी रहा है और 2021 में राहु जो है वो काम कर रहा है इस साल के मार्केश पर। मार्केश कैसे? क्योंकि कष्ट का स्वामी है। जनकेश से 7वां, यानी कि केतु से 7वां हमेशा। ये साल बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस साल का राजा आपका विरोधाभासी है। हालांकि इस साल के समग्र अंक जो बुध है उससे आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। इस साल का समग्र अंक 5 है।
संभावना ऐसी बनती है कि इस साल आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे, नए अवसरों का लाभ भी मिलेगा। जेब के तौर पर कर्जा लेकर किसी को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 4 नंबर के जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ या एक टिंट ऑफ क्लेवरनेस ज़रूर होती है। इसलिए कपट से दूर रहें, नहीं तो आप कर्जे में उलझ जाएंगे। संभावना ऐसी है क्योंकि इस साल का भाग्येश सूर्य बन रहा है, तो सरकारी का शिकंजा जो है वो आप पर फंस सकता है। ध्यान रखें इस बात का। आपके लिए 2021 जो है शेयर को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। लॉटरी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद सौदे रहेंगे। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, साल का जो एंड है नवंबर दिसंबर 2021 का, वो विशेष रूप से ज़मीन के निवेश के लिए लाभदायक नहीं रहेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस पर चिंतन करें। हाँ, पुराने निवेश से इस साल आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। अब बात करेंगे मूलांक 5 की। मूलांक 5 आपका स्वामी बुध। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, किसी भी महीने की 14 तारीख, किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है, आपका स्वामी बुध है। देखिए, जेब के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से साल आपके लिए बहुत लाभकारी होने जा रहा है, क्योंकि इस साल का वजीर ही आपका स्वामी है, बुध। इस साल वेतन वृद्धि की संभावना है, जेब खचाखच भरी रहेगी आपकी। इस साल लाभ के संकेत बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। 2021 में आपका सपना भी पूरा हो सकता है प्रॉपर्टी में निवेश का, या आप किसी फ्लैट को, किसी प्लॉट को खरीदने में कामयाब भी रह सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि इस साल कर्ज लेने से बचें। अगर लेना भी हो कर्ज, तो आप प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं बैंक से, अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस दरमियान प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी कम होंगे और अगले वर्ष 2022 में प्रॉपर्टी काफ़ी उछाल ले सकती है। हालांकि अकस्मात संभावना ज़रूर है। शेयर मार्केट से दीर्घकालीन लाभ मिल सकता है आपको, क्योंकि राहु आपके लिए बहुत फेवरेबल रह रहा है इस बार। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि किसी भी तरीके से इस बार सोने में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और संभल कर धन खर्च करें, क्योंकि इस साल का राजा बृहस्पति है। बात करेंगे मूलांक 6 की। शुक्रदेव जो हैं इस साल के सेनापति हैं, संतरेश। एक बात तो बिल्कुल सामने है, ये साल बृहस्पति की रूलरशिप का है। इस साल का समग्र अंक यानी कि वजीर बुध है, और साथ बसात इस साल का मूलतः संतरेश जो है, संतरी जो है, सेनापति जो है वो शुक्र है। महिलाओं को बहुत प्रॉफिट होने जा रहा है इस साल, बहुत बड़ा की रोल प्ले कर रहा है शुक्र इस बार, ताकत के साथ में, पावर के साथ में और धन के साथ में। आर्थिक स्थिति को लेकर, धन को लेकर, आपकी जेब को लेकर स्थिति बहुत शानदार बनने जा रही है। आपका कोई भी काम धन को लेकर रुकेगा नहीं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इस बार, इस साल कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। स्पेशली लोगों को क्या लग रहा है कि सोना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स हो सकता है, लेकिन 6 नंबर वालों, आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखें इस चीज़ का। देखिए, इस साल बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपाइल हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, क्योंकि बुध जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें, इस साल पैसे बहुत खर्च होने जा रहे हैं दवाइयों पर, तो इसलिए कुछ पैसे को संजो के रखें। दूसरी बात, इस साल एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ होने जा रही है, वो ये है कि फर्स्ट न्यूमेरिक लॉर्ड यानी कि साल का जनकेश जो है वो शुक्र बनकर उभर रहा है। आपके लिए वो चीज़, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें
कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना है, अन्यथा जेब ढीली हो जाएगी। इस साल ज़्यादातर आपका खर्चा कपड़ों पर, लग्जरीज पर बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। और साथ बसात के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि ऑफ एंड ऑन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो इस साल रियल एस्टेट में, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस साल मंगल जो है वो छठे स्थान को प्राप्त करता है, यानी कि रोगेश है इस साल, इसलिए ज़मीन जायदाद आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होने जा रही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप चांदी वगैरह में कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए चंद्रमा जो है बहुत अच्छा की रोल प्ले कर रहा है भूपेश बन के। इस साल ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट आप करें, लेकिन बहुत सोच समझ कर, किसी भी प्रकार के कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में ना पड़े। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 7 की, नंबर 7। साहब, किसी भी महीने की 7 तारीख, दूसरी 16 तारीख और तीसरी स्थिति 25 तारीख को जन्मने वाले लोग मूलांक 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में धन को लेकर यह साल जो है थोड़ा सा अटपटा जा सकता है। हालांकि इस साल का राजा आपको पूरी तरह सपोर्ट करता है। बृहस्पति और केतु के बीच में हमेशा मित्रता जैसे संबंध होते हैं, लेकिन इस साल का सेनापति विशेष तौर से शुक्र बनता है और इस साल का वजीर बुध बनता है, जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहेगा। हालांकि आपको ज़मीन जायदाद से इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, एक बात को समझना होगा, धन निवेश करने में सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो धन कमोडिटीज से हासिल हो सकता है या लैंड एंड प्रॉपर्टी परचेज से हासिल हो सकता है। शेयर बाज़ार में अगर आप रुचि रखते हैं तो इस साल एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि आपको लाभ नहीं देकर जा रहा है ये साल। लेकिन आप मई से अगस्त के मध्य में अगर किसी भी तरीके का निवेश करते हैं, किसी भी तरीके का, तो कोशिश कीजिएगा कि निवेश बचें, सावधानी बरतें। मई से पहले का समय कर्जे लेने के लिए भी ठीक है। अगर आप अप्रैल और मई महीने के अंदर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं या मार्च से उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो सही समय है। मई के बाद का समय जो है ना, वो थोड़ा सा पैनिक ज़रूर हो जाएगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त का मध्य, इस समय पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपका पैसा फंसा देगा और लेन देन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। संभावना ऐसी है कि जेब खाली हो जाए या लोग आपका पैसा खा जाएं। बात करेंगे मूलांक 8 की, शनिदेव आपके स्वामी हैं और शनिदेव आपको बहुत लाभ भी पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा रिच जो हैं वो 8 नंबर वाले लोग होते हैं। और इस साल जो शनिदेव हैं वो बहुत बड़ा रोल की प्ले कर रहे हैं। शनि नक्षत्र स्वामी हैं इस साल के, तारकेश हैं, तारने वाले। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जेब 8 नंबर वालों की इस साल खचाखच भरी रहेगी। बृहस्पति के साथ में समसंबंध, बुध के साथ में मैत्री और शुक्र के साथ में यानी कि संतरेश के साथ में मित्रता, अति मित्रता। लेकिन भूपेश चंद्रमा के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं बनते हैं 8 नंबर वालों के। ये साल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आप इन्वेस्टमेंट अगर कपड़ों में करते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स में करते हैं तो बहुत अच्छी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं इस साल। लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मंगल से क्रिएट होगी। बचें इस साल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में। और इस साल आपको बम्पर सफलता हासिल हो सकती है शेयर मार्केट में, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो साल है, इस साल किसी भी तरीके का धन निवेश आपके लिए अप्रैल का समय बहुत बेहतर रहेगा। कारण उसका यह है कि इस साल का जो भाग्येश है ना, वो उच्च का हो जाएगा उस समय पे। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य जो है भाग्येश उच्च का हो जाएगा और आपके बीच में रोड़े नहीं अड़ाएगा। तो आपका जो लक है वो ठीक ठाक काम करेगा। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। अप्रैल के बाद का समय और समय अगस्त एंड तक का, यानी कि 14 मई से लेके
लगभग 15 अगस्त तक का समय किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। और अगस्त 15 से लेकर सितंबर तक का जो समय है बहुत शुभ रहने वाला है। सितंबर से अक्टूबर तक का भी समय ठीक ठाक अच्छा रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर से लेके साल के मध्य तक, साल के एंड तक का जो समय है वो किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए नया काम करने से इन पीरियड में बचना होगा। अप्रैल से पहले निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। बात करेंगे मूलांक 9 की। मूलांक 9 मेरा भी मूलांक है। आपका स्वामी मंगल है। आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होता है। ऐसे में बहुत ही विशिष्ट स्थिति 2021 में बनने जा रही है। देखिए, एक ध्यान रखिएगा, आपके लिए जीवन में संघर्ष ही एक नाम है। बिना संघर्ष के धन नहीं मिलता। लेकिन इस साल परिस्थिति कुछ अलग होने जा रही है। इस साल का भाग्येश आपका मित्र, इस साल का राजा आपका मित्र, इस साल का भूपति आपका मित्र। तो इस साल भाग्य से धन आएगा, जेब भरेगी आपकी। इस साल कमोडिटीज से भी लाभ होने जा रहा है और इस साल रियल एस्टेट से भी लाभ होने जा रहा है। भूपेश इस बार का चंद्रमा है। तो हर लिहाज से ये साल जो है शुभ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़रूरी है। लेकिन बचना होगा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से, बचना होगा आपको किसी भी तरीके की अदर देन गोल्ड कमोडिटी से। शनि इस बार तारकेश बनकर सामने आया है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और ये जो खर्चे हैं सबसे ज़्यादा शनि बढ़ाएगा और शुक्र बढ़ाएगा। कारण क्या है? इस साल का जो योगेश है, योग जो बनने जा रहे हैं, बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स के योग बनने जा रहे हैं। तो अपनी जेब को थोड़ा संभाल कर रखें, अन्यथा डिफिकल्टी आएगी सिचुएशन में। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल न्यूमरोलॉजी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां हम आपको बताएंगे विशेष कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 का पारिवारिक जीवन। और आज रात को विशेष तौर से बहुत ही विशेष हम आपको टॉपिक बताएंगे धन से संबंधित, राशि के अनुसार। आज रात को देखिए मेरे साथ में बहुत ही खास, जहां पर हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि धन के लिहाज से कैसा समय रहेगा उनके लिए। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।